आगाज में खबर कराची से, जहां एमए जिनाह रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग लगने से 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में पटाखे के कारखाने का मालिक भी शामिल है। धमाके से गाड़ी और रिक्शे को भी नुकसान पहुंचा। इमारतों के शीशे टूट गए। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने मौके पर मौजूद हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी जाए वक़ुआ पर मौजूद है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा, आबादी के दरमियान ऐसे मवाद की तैयारी की इजाज़त नहीं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं कि गुंजान आबाद इलाकों में पटाखों की दुकान हो तो लाइसेंस कैंसिल करके सील करना चाहिए। उन्हें मालूम नहीं कि कब और कैसे पटाखों के काम का एनओसी दिया गया। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौके से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, तफसील जानते हैं। सलमान, बताइए इस वक्त एग्जैक्टली सूरत हाल है कि आग पर काबू पाने में मजीद कितना वक्त लगेगा? देखिए, फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं आग पर 90% काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। पटाखों के 2 गोदाम हैं जिस पर पानी डाला जा रहा है और उसी की वजह से एतराफ़ की जो इमारत के मुख्तलिफ मुकामात हैं वहाँ से धुआं उठते भी दिखाई दे रहा है। फायर ब्रिगेड कहती है आग को मज़ीद फैलने से रोक दिया गया है। सिर्फ 2 ही गोदाम है क्योंकि बारूदी मवाद है। अब उनको खदशा ये है कि अगर आग की चिंगारी मज़ीद फैलती है तो दोबारा कोई पटाखे या धमाका खेज मवाद से ना फटे, इसलिए वहाँ पर मज़ीद पानी डाला जा रहा है। स्नारकल की मदद से भी छत की सर्चिंग की गई। पूरी ये जो इमारत है इसको खाली करा लिया गया है। इसमें यहाँ पर पटाखों के और दुकानें और गोदाम तो मौजूद थे ही, साथ ही मेडिकल सर्जिकल आइटम्स की भी यहाँ पे दुकानें मौजूद थी और इसके अलावा सिलेंडर्स की भी दुकानें मौजूद थी। अब सबसे बड़ा एक सवालिया निशान ये है कि इसी दुकान में चंद साल पहले भी एक ज़ोरदार आग लगी थी और धमाका खेज मवाद के बाद ही आग लगी थी। इसी किस्म के बयानात पहले भी सियासतदानों की जानिब से दिए गए थे कि किसी किस्म की एनओसी नहीं दी जाएगी। उसमें भी करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ था, लेकिन आज दोबारा इसी दुकान में आग लगी है। सीटीडी अफसरान ने एक बहुत अहम बात की, वो ये कहते हैं अगर पटाखों की दुकान के पास किसी को एनओसी भी दिया जाता है तो 50 किलो से ज़ायद इनको मवाद रखने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि पटाखा में और इस किस्म की चीज़ों में बारूदी मवाद ही इस्तेमाल होता है। अब एनओसी कब दी गई, किस तरह दी गई, एक सवालिया निशान है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस किस्म का मवाद कराची और सिंध में नहीं बनता, केपी के और पंजाब से इम्पोर्ट किया जाता है या बैनुल अक़वामी सतह पर इम्पोर्ट किया जाता है। अब ये तमाम चीज़ें चेक करनी है कि यहाँ पर पटाखों में जो सामान रखा हुआ था बारूदी मवाद, वो कहाँ से लाया गया था, किसने इनको इजाज़त दी थी, किसने एनओसी दी थी, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। रेस्क्यू काम ये कहते हैं तमाम हिस्से को सर्च कर लिया गया है, कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ 2 ही गोदाम बचे हैं जिस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। स्नारकल की मदद से भी सर्चिंग कर ली गई है। अब से कुछ देर कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो पटाखों की दुकान के मालिकान हैं वो यहाँ से जब गुजरने लगे तो दुकानदार इतने ज़्यादा मुश्तिल है क्योंकि उनकी दुकानों में ना सिर्फ शीशे दरवाजे टूटे बल्कि सर्जिकल आइटम्स जो मौजूद था वो भी धमाके की शिद्दत से तबाह हो चुका है। सिर्फ यही हिस्सा नहीं बल्कि हम अकब में जाते हैं तो कुछ रिहायशी घर हैं उनके तक के शीशे टूटे हुए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, उसमें धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा कर सकते हैं। ये कराची में इस मुकाम पर अभी का ये ताज़ा वाक़या तो ये रिपोर्ट हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले भी इसी किस्म का ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था, जिसका नोटिस भी लिया गया था। बड़े बड़े दावे। सलमान, तब से अब में कितना गैप है, कितना फ़र्क है, और तब से अब तक इसी स्पेसिफिक जगह के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या गलती से कोई चेक करने आया हो कि जो मुकर्ररा हद है उससे ज़्यादा यहाँ पर बारूदी मवाद ना हो? देखिए, कराची में 2 से 3 साल के दरमियान अगर मैं बात करूं कि ये वाक़या पेश आया था और इसी दुकान पे वाक़या पेश आया था। अगर मैं आपको बताऊं, एंट्रेंस के साथ एक छोटी दुकान बनी हुई है इसके बिल्डिंग के अंदर ही, जहां पर ये पटाखे फ़रोख्त करते हैं। छोटी दुकान के साथ ये 2 दुकानें हैं, लेकिन इनका असल जो गोदाम है वो अंदर बैक साइड में बना हुआ है जिसमें ज़ोरदार धमाके से आग लगी। फ्रंट में इनकी छोटी दुकान है जहाँ पे तमाम खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। पिछली बार जो आग लगी थी चंद साल पहले, वो पहली दुकानों में आग लगी थी और वही दुकान से देखते ही देखते उसने एतराफ की दुकानों को भी लपेट में लिया था। 90% तक के साग पर अभी काबू पा लिया गया है। कुछ जख्मियों को अस्पताल लाया गया है। सलमान लोधी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सलमान। और डीसी साउथ कराची जावेद नबी खोसो कहते हैं कि जिस इलाके में धमाका हुआ वो कैंटोनमेंट की हुदूद है। रिहायशी इलाके में आतिशबाजी के सामान का गोदाम कैसे बनाया गया, तहकीकात की जाएंगी। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अफजल खान से जो इस वक्त डीसी साउथ के हमरा हैं। अफजल, बताइएगा।
रोड पर एक आतिशबाजी का सामान बनाने की दुकान जिसके पीछे गोदाम मौजूद था, उसमें आग लगी और उसके बाद देखते ही देखते गोदाम के अंदर जो आतिशबाजी का सामान था उसमें ज़ोरदार धमाका हुआ। इस वाक़े के अंदर मुतादिद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इतला मिलने के बाद यहाँ पर DC साउथ जावेद नबी खोसो पहुँचे हैं। इब्तदाई तौर पर हमें जो पता लगा कि ये पटाखों का दुकान था, वहाँ पर ये गोदाम था, वहाँ पर ये आग लगी है। आग लगने की वजूहत तो डेफिनेटली इंक्वायरी के बाद ही पता लगेंगी, लेकिन धमाका हुआ है जिसकी वजह से कुछ लोग जो करीब थे वो ज़ख्मी हुए हैं और अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने 16 लोगों को निकाला है और सबको शिफ्ट कर दिया है। अभी हम सर्च कर रहे हैं कि कोई अंदर ट्रैप तो नहीं हुआ। 2020 से यहाँ पर ये गोदाम इस्टेब्लिश है, तो क्या इस हवाले से भी कोई तहकीकात होगी? जैसा कि ये बिल्डिंग अभी कराची कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में है, तो उनसे भी हम डिटेल ले लेंगे इस बिल्डिंग के बारे में कि यहाँ पे आपके पास क्या डिटेल्स हैं, वो भी हम शेयर कर देंगे मीडिया के साथ। DC साउथ का कहना है कि इस वाक़े के हवाले से इस पहलू पर भी तहकीकात की जाएगी कि यहाँ पर रिहायशी आबादी के अंदर ये पटाखों का गोदाम किस तरह से इस्टेब्लिश किया गया था और इस आग लगने की वजूहात का भी बाकायदा तहकीकात करने के बाद मालूम किया जाएगा।